ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 फरवरी 2025 के दिन यूट्यूब पर अपने विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनाव और चुनावों के परिणामों को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज 8 फरवरी 2025 को दिल्ली के चुनावों की परिणामों की घोषणा हो चुकी है और सबको चुनावों के रिजल्ट के बारे में पता चल गया है। हमारे कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी के वर्गों के कार्यकर्ताओं समर्थकों को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल अपने ज्योतिषीय दृष्टि से फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन किया था तीनों पार्टियों को लेकर, जिसमें हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को इस चुनावों में वोट शेयर लगभग 8 से 12% तक रह सकता है। और हालांकि अभी चुनाव आयोग द्वारा प्रतिशत की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 9% तक वोट शेयर दिल्ली में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हमने अपने कार्यक्रम में कहा था कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है, 3 सीट मिलने की संभावना है। और जैसा कि हमने देखा, सुबह जब परिणाम आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 4 से 5 सीटों पर लीड लेके चल रही थी। और हालांकि परिणाम के अंत तक कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 ही प्राप्त हुआ, अर्थात उसका खाता नहीं खुल सका। इसी प्रकार हमने आम आदमी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि उनकी वोट शेयर लगभग 40 से 42% के मध्य रह सकता है। और जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लगभग 43% तक वोट शेयर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमारी ये भविष्यवाणी लगभग सटीक बैठती हुई दिखी है। इसी प्रकार हमने बीजेपी के बारे में कहा था, तो बीजेपी भी लगभग 45 से 46% तक वोट शेयर लेती हुई दिखाई दे रही है। और आज अनुमान ये लगाया गया है कि लगभग 46% के करीब बीजेपी को वोट शेयर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वोट शेयर के मामले में हमारे द्वारा बताई गई भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सटीक बैठी है। इसी प्रकार हमने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा था कि आम आदमी पार्टी आज चुनाव परिणामों में लगभग 33 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, -3-4 सीटें रह सकती हैं। हालांकि सीटों के मामलों में हमारी भविष्यवाणी उतनी सटीक नहीं हुई, फिर भी हम कह सकते हैं कि लगभग 80% तक हमारी भविष्यवाणी ठीक सिद्ध हुई है। इसी प्रकार बीजेपी के बारे में हमने प्रिडिक्शन की थी कि बीजेपी लगभग 39-40 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। इसमें 3 सीटें प्लस कर सकते हैं और बीजेपी की सीटों की संख्या वास्तविक तौर पर लगभग 48 आई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीटों की संख्या में हमारी भविष्यवाणी लगभग 80% तक सटीक बैठी है। हमने ये भी कहा था कि जहाँ तक सरकार बनाने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की संभावना लगभग 51% तक है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की संभावना लगभग 49% तक है। और इस प्रकार हमने देखा कि सुबह से ही कांटे का मुकाबला चल रहा था और उसमें बीजेपी, जिनकी सरकार बनने की संभावना 51% थी, वो सत्य सिद्ध हुई। अब हम आज के बाद आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल क्या बनेगा, ग्रहों की क्या स्थिति है, इसके बारे में एक विवेचना करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि केजरीवाल जी के बारे में कि उनके लिए शनि ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये ग्रह उनके लिए अशुभ सिद्ध हो रहे हैं। तो परिणामों से भी यही दिखा कि जैसे आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या जो पिछले चुनावों में 62 थी, 62 का मतलब 6 + 2 8 नंबर, चूँकि शनि का अंक होता है। और इस बार इनके सीटों की संख्या 22 आई है, 2 + 2 4, जो कि राहु का अंक होता है। इससे सिद्ध हुआ कि शनि और राहु इन चुनावों में उनके लिए अशुभ बनकर आए हैं। इसी प्रकार पिछले चुनावों में इनके सीटों की संख्या 62 थी,
जो आज गिरकर 22 पर आ गई है। तो यदि हम 62 से 22 को माइनस करते हैं तो 40 सीटें उनकी कम हो गई हैं। 40 सीटों का मतलब 4 अंक पुनः आया, जो कि राहु को दिखाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राहु का कार्य किसी भी आदमी को अर्श से फर्श तक ले जाने का होता है, और फिर वही राहु जब नेगेटिव होता है तो वह किसी भी आदमी को अर्श से फर्श तक ले आता है। तो केजरीवाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखता हुआ प्रतीत हुआ है। ऐसा भी लगा कि राहु के वजह से ही केजरीवाल जी को अपनी पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ, धोखा मिला, इस वजह से राहु द्वारा उसको अशुभ परिणाम देखने को मिले। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 फरवरी का दिन है और 8 नंबर शनि से संबंधित होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि मेष राशि की हैं और उनके लिए अगले महीने शनि की 6.5 आरंभ होने वाली है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि चूंकि शनि की 6.5 आरंभ होने वाली है, अतः इन चुनावों में उनको निम्न वर्गों से सहयोग कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उनके सीटों की संख्या में भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं 30 मार्च को शनि ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से मेष राशि वालों के लिए 7.5 आरंभ होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली मेष राशि की है। इसी प्रकार मई में भी गुरु ग्रह, राहु और केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे परिवर्तन होने से ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल जी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि वो भी मेष राशि की है, शनि की 7.5 उस पर भी आरंभ होगी। तो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टियों को भी आने वाले समय में, विशेषकर अगले 2 सालों में परेशानियां आएंगी, उनकी अवनति होगी और उनको लगातार असफलता मिलती रहेगी और उन्हें कुछ कानूनी पर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। जी, अब हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है और वृश्चिक राशि की है। और हमने आपको बताया कि 2025 और 26 का वर्ष मंगल और सूर्य ग्रह से प्रभावित है। तो पार्टी को इसमें खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर अगले साल पार्टी को खूब सफलता विशेष मिलेगी। और इस अगले 2 सालों में दिल्ली में कुछ व्यवस्था सुधार के कार्य होते हुए दिखाई देंगे। कुछ अनुशासन और कठोर संबंधित कार्य भी पूर्ण होंगे। इसी प्रकार अगले साल से दिल्ली का चौतरफा विकास होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा और उसमें गति पकड़ेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं का भी आरंभ होगा और उसका संचालन भी अच्छी गति से होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार जहाँ तक दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, तो हम कह सकते हैं कि 60% से अधिक चांस ऐसे बनते हैं कि प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को उप मुख्यमंत्री या उनको कोई विशेष पद हासिल हो सकता है। तो यह हमारा चर्चा कैसी लगी, आप उस बारे में आप अवश्य कमेंट करें। आने वाले दिनों में देखें कि हमारे द्वारा बताई गई यह भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है। इस बारे में आप लगातार अपने कमेंट देते रहें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम, जय हिंद।